सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब ने देखा है कि जीवन में जिसके प्रति हमारी रुचि है या जो हमारे अनुकूल काम करता है उससे हमें प्रेम होता है, और यदि वो हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें घृणा होती है। जबकि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य ना तो बुरा है ना अच्छा है, वो हमारे अनुकूल और विपरीत होने की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जीवन में प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप पूर्णता शब्द को संपूर्णता शब्द से बदलें। आप संपूर्ण होने के संदर्भ में यदि सोचें, क्योंकि संपूर्णता आपको एक नया आयाम देगी। जो भी आप कर रहे हैं उसे पूर्ण रूप से करिए, ना कि अच्छे तरीके से। और इसमें अंतर क्या है? जब आप क्रोधित होते हैं तब पूर्णतावादी लोग कहेंगे कि वह अच्छी बात नहीं है, क्रोधित ना हो। पूर्णतावादी कभी क्रोधित नहीं होते हैं। यह तो बेतुकी बात है। याद रखिए, पूर्णतावादी कहेंगे कि आप क्रोधित मत हो। इस पर आप क्या करेंगे? अपने क्रोध को दबा देंगे, उसे निगल लेंगे। पर इस तरह अपने क्रोध को दबा लेने, उसे निगल लेने पर वह आपके लिए एक धीमा जहर साबित होगा। उस समय आप अपने क्रोध को दबा तो लेंगे, परंतु इसके बाद आप एक क्रोधित इंसान बन जाएंगे, और वह किसी रूप में अच्छी बात नहीं होगी। कभी कभी क्रोध आने के अपने कारण होते हैं। इसकी अपनी सुंदरता होती है और इसकी अपनी मानवता भी होती है। जो मनुष्य क्रोधित नहीं हो सकता वह बिना रीढ़ की हड्डी वाला हो जाएगा, और उसमें साहस रहेगा। जो मनुष्य नहीं हो सकता वह प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के लिए एक जैसे जज्बे की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य घृणा नहीं कर सकता वह प्रेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसका प्रेम सक्रिय रहेगा, और ध्यान रखिए, सक्रिय घृणा निष्क्रिय प्रेम से अच्छी होती है। कम से कम वो मनुष्य तो है, उसमें तीव्रता होती है, जीवन होता है, वह सांस लेता है। वह खींची गई आत्मा होती है जो संगीत का सृजन करती है, और ये आत्माएं विपरीत चीज़ों से खिंची हुई होती है। तात्पर्य ये है कि हमें जो हमारे लिए अहितकर है, जो हमारे लिए उचित नहीं है, उसके प्रति क्रोध करना आवश्यक है। हम क्रोध को घृणा का नाम देते हैं, लेकिन ये बात सही है कि सृष्टि के विकास के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए हमें वो नवो भावनाएं चाहिए होती हैं। प्रेम, घृणा, साहस, धैर्य, मातृत्व इत्यादि सभी भावनाएं हमें चाहिए होती हैं। तभी हम जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जीवन में प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो हमारे में क्षमता है, जिसमें हमारी रुचि है, उसको हम करेंगे, उसके प्रति प्रेम है हमारा, और हम उसका विकास करेंगे। लेकिन जो हमें लगता है कि ये अहितकर है, उसको हम रोकेंगे। और एक बात और भी समझने की है कि इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए हितकर होंगी, लेकिन औरों के लिए अहितकर होंगी, तो उनके लिए वह घृणा की चीज़ है। और हमको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे लिए अहित करूँगी, तो वो हमारे लिए घृणा की वो होंगी। तो कोई वस्तु प्रेम या घृणित नहीं है, बल्कि हमारी ज़रूरत, हमारी परिस्थिति, हमारी भावनाएं हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम और घृणा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझना इस बात को है कि हमें किस चीज़ की किस परिस्थिति में कैसी आवश्यकता है। एक परिस्थिति में उससे हम प्रेम करते हैं तो दूसरी परिस्थिति में उसी से हम घृणा भी कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से यह विवेक है, इसी को हमें समझते हुए विवेकपूर्ण ढंग से रहने से जीवन सहज होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।